हर हर महादेव। आप लोगों पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। आज श्रावण मास के 13वां अध्याय सुनेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार ने शिव जी से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है? वह प्राणी पुत्र धन्य वैभव से शौर्य प्राप्त कर सुख प्राप्त करता है, भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन उत्तम व्रतों को कहें, मैं सुनकर सदा शिव। भगवान ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रिलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। पति पार्वती ने किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पवित्र चतुर्थी को श्रावण मास के रोज पापों को नष्ट करने वाला इस व्रत को चतुर्थी के रोज एक दिन गणेश जी के सोने की मूर्ति पार्वती माँ ने निर्माण किया। सिंहासन पर दुर्गा का तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वोक्त भक्त मंडल का निर्माण करें। उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों के शमी, आवा, मार्ग, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, अन्य सुगंधित पुष्प तथा नाना प्रकार के फलों आदि नैवेद्य रखकर 16 उपचारों से गणेश पूजा करें और प्रार्थना करें। इससे निर्मित महानिर्मय विघ्न का हवन करता हूँ। आप कृपा निधि, हे उमा स्रोत, विश्वव्यापी, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें। हे सर्वश्रेष्ठ, लाल चंदन भक्ति से वन वक्षद को चढ़ाया है, इसे आप स्वीकार करें। मुझ पर प्रसन्न होकर हे भगवान, प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणात्वा अथवा वैदिक मंत्र से लड्डू, नैवेद्य आदि इलायची, पान आदर से रखने के दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरे द्वारा व्रत प्रसाद से पूर्ण हो। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। जो प्राणी 5 साल तक ऐसा करता है, व्रत कर उद्यापन करता है, वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर को धाम को प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को 3 साल तक करे, सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा घी से हवन करें और फिर गणेश जी के 1/4 सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य में द्वारा स्नान कराना चाहिए। करवा के दुर्वा से पूजा करनी चाहिए और तिल से स्नान करें। मनुष्यों को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, आप नाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्राप्त, हे हेम्य, हे मूषक वाहन,
हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजन करने से पहले दिन अधिवासन करें और दूसरे दिन करते काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दुर्वा लड्डू से विधान होम करना चाहिए। दीप लड्डू से होम करना चाहिए और आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का पूजा अर्चन करें। अपने शक्ति के अनुसार गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामना को पा जाते हैं। सावन मास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे।